हेमंत बिश्व शर्मा डांगरिया को हम लोग कभी भी अलग से मेमोरेंडम नहीं दिया है। आदिवासी 1 नंबर में एसटी के लिए दिया है, लेकिन आज भी आप खोल के नहीं दिखाए। आप क्या बोलते हैं हेमंत बिश्व शर्मा ने, जो आदिवासी के लिए थोड़ा एसटी के लिए सोचना पड़ेगा, मोरान मोटा कहता चलता है, ये क्या बात है? अब एक चीफ मिनिस्टर है, ऐसा शोभा देता है क्या? उसका मतलब क्या कर रहे हैं? आपने डिवाइड एंड रूल प्ले कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल क्यों करेगा आप चीफ मिनिस्टर है, सबको समान देखना चाहिए आपको। अब तो चीफ मिनिस्टर है, सबों के एक नजरिए से देखना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ये अलग वो अलग, ये क्या है? एसटी हम लोग हेमंत का पॉकेट से नहीं मांग रहा है, भारत का संविधान से मांग रहा है। वो भारत का संविधान हमको एसटी प्रदान कर सकता है कि नहीं सकता है, उसको स्पष्ट कीजिए। वो हम लोग का डिमांड है। भारत का संविधान अगर हम लोग को एसटी दे सकता है तो दीजिए भाई, और नहीं सकता है तो स्पष्ट कीजिए क्यों नहीं सकता, कौन कारण से नहीं सकता है, कौन सा क्राइटेरिया में नहीं पड़ता है कि हम लोग एसटी नहीं मिलेंगे, वो हम लोग बताइए। इसलिए हम लोग सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहते हैं। आपने बोला था कुकराझार में आकर के कि असम में बीजेपी सरकार आते ही असम में रहने वाला उरंग मुंडा संताल खड़िया को एसटी दिला देंगे, लेकिन आप नहीं दिया। आपका देने का इच्छा है कि नहीं, वो प्रकट कीजिए, क्योंकि आप इतना साल हो गया असम में आते रहता है बार बार सिर्फ वोट का कारण, लेकिन इधर जो पीड़ित आदमी है, जो अब इतना गरीबी से जी रहा है, आप तो सब दिन बोलता है हम लोग गरीबों का सरकार। कहाँ गरीबों का सरकार? आप तो मुकेश अंबानी का सरकार है, वो हम लोग को बोलना पड़ रहा है। अब जितना आदिवासी गरीब है ना असम में, सब बीपीएल है। इसके लिए तो कुछ आपका कोई सेपरेट एक बजट नहीं है, आपका उसका लिए कुछ एक पैकेज भी नहीं बनाया। जो सिंपल सा कास्ट सर्टिफिकेट वो क्लियर नहीं किया। एसटी तो है बड़ा मुद्दा, वो एसटी को भी एक टेबल में पड़ा रखा है, जो राज्यसभा में अभी भी पड़ा हुआ है, उसको क्यों ले नहीं सकता है? क्योंकि स्टेट में भी बीजेपी सरकार है, सेंट्रल में भी बीजेपी सरकार है, उसको लाने के लिए बीजेपी सरकार क्यों दिक्कत हो रहा है? उसमें जरूर उन लोग का इंटरेस्ट नहीं है, या तो हम लोग का आदिवासी को लोग नेग्लिजेंसी करता है, सिर्फ वोट बैंक बनाने के चक्कर में है। तो इसलिए हम लोग बोलने चाहते हैं, इस बार अगर आदिवासी को एसटी नहीं मिला तो बीजेपी को असम से आदिवासी को एरिया से हम लोग जरूर उन लोग को इधर से खेलेंगे, वो एकदम स्पष्ट है। কোৱাৰ আগতে আমাৰ সাংবাদিক বান্ধৱসকলক আমি নমস্কাৰ জনাইছোঁ, জোহাৰ জনাইছোঁ। যিহেতু আজি সদসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি এছটি খুজি আছোঁ, লগতে আমি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ক্লিয়াৰেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে কৈ আছোঁ, লগতে লেণ্ড পাটা আৰু লাষ্টত আদিবাসী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আমাৰ দাবী। এইকেইটা হয় আমাৰ মূল দাবী, যিটো সেই মূল দাবীৰ ভিতৰত এটা দাবীকো কিন্তু এতিয়া বৰ্তমানৰ চৰকাৰ এটা দাবীকো লাৰা নাই, বা মানে সেই কাগজক লাৰিয়ে চোৱা নাই, বা সেই দাবীৰ ওপৰত কোনোদিন আলোচনা বহাই নাই। আজি 10 বছৰ খুলিব ধৰি আছে। আজি 2টা চিফ মিনিষ্টাৰক পালোঁ, 2জন। প্ৰথমত পালোঁ আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ছেকেণ্ডত পাইছোঁ আমি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। গতিকে তেখেতসকলে ভালকে বুজি পায়, আৰু মেমৰেণ্ডাম ক'বই নালাগে, ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত চেণ্ট্ৰেল ৱাইজত কিমান যে মেমৰেণ্ডাম দিলোঁ, তাৰপিছতে তেখেতসকলে মূল দাবীটো বুজি নাপায়। তাৰপিছতে কি ঢল বজায়, আমি আদিবাসীৰ কাৰণে PMG ঘৰ দিছোঁ। কি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিয়া নাছিল? দিছিল, খালি নামটো সিফালে ইফালে কৰিছে। আগত কি আছে, ইন্দিৰা গান্ধী আৱাজ না কিবা এটা আছিল, এটা কি কৰি দিলে PMJY কৰি দিলে, মাত্ৰ চেঞ্জ হে। আৰু এটা কি কৰি দিছে, আগত চেন গ্ৰেভেল ৰাস্তা আছিল, এটা কি কৰি দিলে CC ব্লক ৰাস্তা। এইটোক বিচাৰিছিলোঁ নেকি আমি? আমাৰ মানুহ যে জংঘলতো যাব পাৰে, নদী তলে এটা বাঁহতে পাৰ হ'ব পাৰে, সেই জাতিটো মূল দাবী কি জনাইছিল, আদিবাসীক এছটিকৰণ কৰিব লাগে। যিকেইটা আজি অসমত আজি এৰিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই ডিচিডন কৰিছে, সেইটোক এছটিকৰণ আনিব লাগে, তাৰ কাৰণে আলোচনা কৰিব লাগে, কমিশনাৰ বহিব লাগে, সেইটোহে দাবী জনাইছিলোঁ। সেইটো কিন্তু আজিলৈকে নহ'ল। তাতকে দুখ লগা লাজ লগা কি কথা হ'ব পাৰে? ছেকেণ্ড পইণ্ট, মাটিৰ পাটা আজি যুগ যুগ ধৰি আদিবাসী বসবাস কৰিছে, কিন্তু আজি তুজি হৈ আছে, চৰকাৰী হৈ আছে। সেইকেইটা মাটি ম্যাদী পাটা কোনে কৰাই দিব? চৰকাৰে কৰাই দিব লাগে। তাৰ লগতে তাৰ লোকেল MLA বিলাক চেক কৰিব লাগে। এই MLA বিলাকতো কোনোদিন নকৰে, খালি ভোটহে খুজিব যায়, কিন্তু পাব্লিকৰ যে মাটি ম্যাদী কৰিব লাগে এইবিলাক কথা কোনোদিন নকয়। পঢ়াব লাগে সেইটো কথা কোনোদিন নকয়, ভালকে ডেভেলপ কৰিব লাগে এইবিলাক কোনোদিন কথা নকয়, মাত্ৰ কি কৰে, ভোট খুজিব যায়। সেইবিলাক বস্তু 3 নম্বৰত হ'ল আমাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট। একেবাৰে আজি আমাৰ জাতিটো কি হয় একদম স্পেচিফিক নহয়। এনেহে আমি মুখত কওঁ আমি উৰাং মুণ্ডা সান্তাল কাৰিয়া, কিন্তু কাগজৰ মতে আমাৰ জাতিটো এতিয়াও ক্লিয়াৰ নহয়। আজিও এই জাতিটো ক্লিয়াৰ কৰা চৰকাৰৰ কাম হয় না নহয়? লাজ লাগিব লাগে চৰকাৰক। আজি 75 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পৰা, তাৰপিছত ইমানটা জাতি আজি নিজৰ আইডেণ্টিটি ক্লিয়াৰ কৰা নাই। আৰু এই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যোনটো দিয়ে অসমত, এই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আমি অসমৰ বাহিৰত একো কাম নহয়। প্ৰফেচনেল ষ্টাডিজ এইটো পেলাই দিয়ে, গ্ৰহণেই নহয়। চেণ্ট্ৰেল চাকৰিটো ভাববই নোৱাৰে এই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লৈ, কাৰণ ইয়াত স্পেচিফিক হ'ব লাগে। আজি বড়োবিলাকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কি আছে? ট্ৰাইবেল বড়ো, ৰাভা বড়ো স্পষ্ট আছে। আমাৰটো কিয় নহয়? আমাৰটো কি আছে? টি ট্ৰাইবছ লগাই দিছে। এতিয়া টি ট্ৰাইবছ বুলি কি বুলি বুজি পাব? ভাৰতৰ সংবিধানত ক'ত লিখা আছে টি ট্ৰাইবছ? জাতিটো কেনেকুৱা বুলি কি বুজিব? এইটো এটা বিজনেছ হয়, কি চাহ কি হয়? এটা বিজনেছ। খালি নাৰিকলৰ বিজনেছ হ'ব পাৰে, আলু বিজনেছ হ'ব পাৰে। অসমত ধান হয়, এতিয়া বড়োবিলাক বহুত ধান খেতি কৰি দিয়ে, বড়ো কি আপুনি ধান জাতি ক'ব? এইটো ক'ব নোৱাৰে, এইটো অযুক্তি হয় না নহয়? এইটোৰ কাৰণে মই ক'ব খোজো, আমাৰ মানুহ আপোনালোকে কয়, চৰকাৰে কয় যে আনপঢ়। আমাৰ মানুহটো আনপঢ় আছে, ঠিকেই আছে। আপোনালোকে জানা বুঝা হৈ পেলাই IAS IPS
ACS থাকি পেলাই এইটো কি কৰি আছে এমানটা কমিশনার গল কেমানটা IAS অফিসার হেক হৈ গল আজিলৈকে কিয় কারেকশন কৰিব পৰা নাই তাৰ কি ডিপার্টমেন্ট নাই নেকি কালচার বিভাগৰ ডিপার্টমেন্ট কি কৰি আছে সোশ্যাল জাস্টিস কি কৰি আছে ঘুমাই আছে নেকি খালি পইচা হিসাব কৰিব কাৰণে নেকি সেইবিলাক যে আজি 260টা জাতি বলে নামে ঠিক নাই আজি ইটোৰ কাৰণে 2 নম্বৰ চলি আছে আজি যোনটো টি ট্রাইজ কোটাত যে মান ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার 2 নম্বৰ চলে কিয় কাৰণ এটো স্পেসিফিক নহয় আপনি টি ট্রাইজ বুলি কাক বুলি কব আজি বাগানত তো সব জাতি কাম কৰে বড়ো করে গারো করে রাভা করে বাঙালি করে সবে করে এটা টি ট্রাইজ বুলি কলে তো সবে তো পাবই লাগিব না বাগানত কাম কৰা মানে কি তাকে রাইটটো দিবই লাগিব বাগানৰ হিচাপত তো সেইটো বস্তু স্পেসিফিক যেতিয়ালৈকে নহয় এই বাগানত বা এই কাষ্ট সার্টিফিকেট যদি কোনো দিন 2 নম্বৰ শেষ নহব সেইটো কিন্তু স্পষ্ট করে দেখা গৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে আদিবাসী ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল দিলে অলচিকি ভাটা দিলে বহুত সুবিধা দিলে বুলি কৈ আছে ভাল এটো তো ফাটা ঢলৰ কিবা সাউন্ডটো ভাল থাকে নেকি সাউন্ড ওলাব কিন্তু ভাল সাউন্ড নহয় আমি কব খোজো सम्मान्य हेमंत बिश्व शर्मा डांगरिया आपको बोलने चाहते हैं आज हिंदी जेतु अपने सेंट्रल जाए पेलाय सेंट्रल हमार हेमंत बिश्व शर्मा डांगरिया रिकॉग्नाइज मिनिस्टर ही इज वन ऑफ द व्हाट यू विल से वन ऑफ द साउंड मिनिस्टर आप इतना बड़ा मिनिस्टर होकर के आप रिकॉग्नाइज मिनिस्टर होकर के सिंपल सा आदिवासी का कास्ट सर्टिफिकेट क्लियर कर नहीं सका उससे दुख का बात क्या हो सकता है उससे दुर्बल उससे अनएक्टिव क्या बोल सकते हैं आप हो तो या आप नेग्लिजेंसी कर रहे हैं या तो आप आदिवासी को कभी भी नहीं चाहते ये है स्पष्ट और सेकंड पॉइंट में बोलना चाहता है हेमंत बिश्व शर्मा डांगरिया को हम लोग कभी भी अलग से मेमोरेंडम नहीं दिया है आदिवासी 1 नंबर में ST के लिए दिया है लेकिन आज भी आप खोल के नहीं दिखाए आप क्या बोलते हैं हेमंत बिश्व शर्मा ने जो आदिवासी के लिए थोड़ा ST के लिए सोचना पड़ेगा मोरान मोटा कहते चलता है ये क्या बात है अब एक चीफ मिनिस्टर है ऐसा शोभा देता है क्या उसका मतलब क्या कर रहे हैं आपने डिवाइड एंड रूल प्ले कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल क्यों करेगा आप चीफ मिनिस्टर है सबको समान देखना चाहिए आपको अब तो चीफ मिनिस्टर है सबों के एक नजरिए से देखना चाहिए लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये अलग वो अलग ये क्या है ST हम लोग हेमंत का पॉकेट से नहीं मांग रहा है भारत का संविधान से मांग रहे हैं वो भारत का संविधान हमको ST प्रदान कर सकता है कि नहीं सकता है उसको स्पष्ट कीजिए वो हम लोग का डिमांड है भारत का संविधान अगर हम लोग को ST दे सकता है तो दीजिए भाई और नहीं सकता है तो स्पष्ट कीजिए क्यों नहीं सकता कौन कारण से नहीं सकता है कौन सा क्राइटेरिया में नहीं पड़ता है कि हम लोग ST नहीं मिलेंगे वो हम लोग बताइए इसलिए हम लोग सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहते हैं आपने बोला था कुकराझार में आकर के कि ये असम में BJP सरकार आते ही असम में रहने वाला उरंग मुंडा संताल खड़िया को ST दिला देंगे लेकिन आप नहीं दिया आपका देने का इच्छा है कि नहीं वो प्रकट कीजिए क्योंकि आप इतना साल हो गया असम में आते रहता है बार बार सिर्फ वोट का कारण लेकिन इधर जो पीड़ित आदमी है जो अब इतना गरीबी से जी रहा है आप तो सब दिन बोलता है हम लोग गरीबों का सरकार कहाँ गरीबों का सरकार आप तो मुकेश अंबानी का सरकार है वो हम लोग को बोलना पड़ रहा है अब जितना आदिवासी गरीब है ना असम में सब BPL है इसके लिए तो कुछ आपका कोई सेपरेट एक बजट नहीं है आपका उसका लिए कुछ एक पैकेज भी नहीं बनाया जो सिंपल सा कास्ट सर्टिफिकेट वो क्लियर नहीं किया ST तो है बड़ा मुद्दा वो ST को भी एक टेबल में पड़ा रखा है जो राज्यसभा में अभी भी पड़ा हुआ है उसको क्यों ले नहीं सकता है क्योंकि स्टेट में भी BJP सरकार है सेंट्रल में भी BJP सरकार है उसको लाने के लिए BJP सरकार क्यों दिक्कत हो रहा है उसमें जरूर उन लोग का इंटरेस्ट नहीं है या तो हम लोग आदिवासी को लोग नेग्लिजेंसी करता है सिर्फ वोट बैंक बनाने के चक्कर में है तो इसलिए हम लोग बोलने चाहते हैं इस बार अगर आदिवासी को ST नहीं मिला तो BJP को असम से आदिवासी को एरिया से हम लोग जरूर उन लोग को इधर से खेलेंगे वो एकदम